मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने दुख भी जाहिर किया और उन्होंने बताया कि अब परंपरा के मुताबिक जो अखाड़े हैं वो भी स्नान कर रहे हैं, श्रद्धालु भी स्नान करने पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या का दिन है, ऐसे में सारी चीजों का खास ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन इस बीच विपक्ष ने सवाल भी पूछे, पूछना भी चाहिए। घटना हुई थी, उन्होंने क्या सवाल पूछे ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन दोनों ही तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। प्लेट बदलेंगे हमें ग्राफिक्स की। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम। अरविंद केजरीवाल भी यहां प्रश्न पूछते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में सावधानी बरते श्रद्धालुओं से भी अपील की गई, उनको भी अपना विवेक इस्तेमाल करना चाहिए, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। क्योंकि देखिए, यह भी देखा गया कि संगम नोज घाट जाने की कहीं ना कहीं बहुत उत्सुकता थी श्रद्धालुओं में, और यही वजह है कि प्रशासन मना भी कर रहा था कि उस मत जाएं, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। क्योंकि एक तय क्षेत्र अगर आप देखें, क्योंकि 44 घाट है, एक तय क्षेत्र में अगर ज्यादा भीड़ होगी तो नुकसान हो सकता है, और भीड़ का नियंत्रण करना इस तरह के हालातों में थोड़ा मुश्किल होता है। तो हो सकता है इसी वजह से प्रशासन ये उम्मीद कर रहा, और यही वजह है कि विपक्ष ने भी ये कई बातें कही हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो भी अपना विवेक इस्तेमाल करते हुए, अपने परिवार का ध्यान रखते हुए आराम से आगे बढ़ें। ये देखें कि कितनी भीड़ है और घाटों पे चले जाएं, स्नान सब जगह बराबर ही है। इस बीच स्वामी प्रेमानंदपुरी, उन्होंने प्रश्न खड़े किए हैं, उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। क्या कहा है, सुनिए। को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा कलंकित होना पड़ा है। प्रशासन जब ये आंकड़ा देख रहा है कि 50 करोड़ आने वाले हैं, 40 करोड़ आने वाले हैं, जब प्रशासन का ये अनुमान था तो उसको सेना के हवाले कुंभ को क्यों नहीं किया गया? इतनी जनता आने के बाद ये पुलिस प्रशासन के बस का काम नहीं है, और उसका परिणाम है कि आज हमारे ऐसे श्रद्धालु, किसी के बाप का बेटा चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है। बहुत दुखद समाचार है, बहुत व्यथित हैं। प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। तो प्रेमानंदपुरी जी भावुक भी हो गए, क्योंकि घटना ऐसी हुई है जिससे कहीं ना कहीं मन को चोट पहुंची। हालांकि परंपरा के मुताबिक हम चल रहे हैं। ऋतु हमारे साथ जुड़ रही है। ऋतु, आपने बहुत सारे लोगों से बात भी की, अस्पताल बहुत सारे लोगों को पहुंचाया गया, हमने आपकी रिपोर्ट दिखाई। ये जो घटना हुई है, इसमें चूक कहाँ हुई है, इसकी तह तक जाने की जरूरत है और इसकी कोशिश भी होती दिखाई दे रही है। लेकिन अभी सब कुछ ठीक है, हालात नियंत्रण में, स्नान ध्यान चल रहा है। जरा दर्शकों को बताइए, जानकारी दीजिए। बिल्कुल सलोनी, जिस तरीके से आपने कहा, चूक आखिर हुई कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसको लेकर के जांच भी की जा रही है। हालांकि अभी मेरी मौजूदगी संगम पर ही है और यहां पर अखाड़ों का जो स्नान है वो लगातार जारी है। लेकिन बीते दिन जो बीती तस्वीर जो सामने आई थी, जब यहां पर भगदड़ की तस्वीर देखने को मिली थी, 1:30 से 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब यहां पर भगदड़ हुई थी। और भगदड़ की जो वजह है वो ये बताया गया कि रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया, यानी कि आने और जाने वाला जो मार्ग था वो एक ही कर दिया गया। जब हमने पीड़ितों से बातचीत की, उन्होंने ये कहा कि एक के ऊपर एक, यानी कि क्राउड जो है वो मैनेजमेंट यहां पर फेल होता हुआ नजर आया। तस्वीर आपको दिखा दें, यहां पर इस बीच देखिए जो अखाड़े हैं वो स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। आपको खाली नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। ये तस्वीर हम आपको दिखा दें किस तरीके से नजर आ रही है। मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन आए और दिखाए। यहां पर देखिए किस तरीके से आपको खली इस वक्त रेसलर नजर आ रहे होंगे और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये तस्वीर बेहद
अलग बेहतरीन और अलहदा तस्वीर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। जो अखाड़े हैं वो स्नान कर लौट रहे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको जो सनातन का रेला है वो दिखाई देगा। अखाड़े ये है और ये आपको बता दे, ये जो तस्वीर है कितनी खूबसूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि जो तस्वीर है बीती रोज वो थोड़ी सी बिगड़ी जरूर थी, हालांकि अब नियंत्रण पा लिया गया है और जो व्यवस्था है। तो आप बता रही हैं अड़चन आई थी, व्यवधान आया था, लेकिन अब व्यवस्था सुचारू कर ली गई है और ध्यान रखा जा रहा है कि आगे ऐसी कोई चूक ना हो, ऐसी कोई गलती ना हो, इसकी तह तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है और जरूरी भी है क्योंकि बहुत से अपनों ने अपनों को खो दिया है। लेकिन अभी फिलहाल ये देखिए, बड़ी बात आपको बताएं, बहुत शुक्रिया ऋतु आपका, लेकिन आपको बताएं बड़ी बात यह कि अखाड़ों ने इस दौरान बड़ा संयम रखा। उन्होंने उस दौरान जो समय होता है उनका स्नान का, उस पर स्नान नहीं किया और श्रद्धालुओं को पहले स्नान करने की अपील की और उसके बाद देखिए अखाड़ों के संतों ने स्नान किया। ये आपको तस्वीर दिखा रहे, जबकि जब मौनी अमावस्या का दिन होता है तो सुबह से ही स्नान ध्यान शुरू हो जाता है, लेकिन अखाड़ों ने संयम रखा। पहले ये समझा कि व्यवस्था ठीक करना जरूरी है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, उनका स्नान ध्यान जरूरी है, तो पहले उनका स्नान हुआ और उसके बाद अखाड़ों ने स्नान शुरू किया। तस्वीर आपको दिखा रहे संतों के स्नान की। और अगली तस्वीर भी देखिए, शंकराचार्य भी पहुंचे संगम में स्नान करने के लिए। उन्होंने भी संयम रखते हुए बाद में स्नान किया, क्योंकि सबसे जरूरी ये था कि जो सनातनी पहुंच रहे हैं, जो आस्थावान पहुंच रहे हैं, पहले वो स्नान कर लें, क्योंकि बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। महाकुंभ का ये जो महापर्व है उसे मनाने में कहीं थोड़ा सा व्यवधान आया तो सभी एकजुट हो गए, एकता के साथ सब कुछ संभालने की कोशिश की और संभलता दोपहर होते होते सब कुछ दिखाई भी दिया। तस्वीर आपको दिखा रहे शंकराचार्यों के स्नान की, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो अखाड़ों ने भी और शंकराचार्यों ने भी संयम रखते हुए बाद में स्नान किया है और ये इसी बार हुआ है, क्योंकि जो हालात थे उससे तुरंत काबू में करने के लिए सब एक साथ एक रूप दिखाई। और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम योगी का कल दिल्ली दौरा रद्द हो गया है। ये बड़ी खबर, चुनावी रैली थी कल जिसे रद्द किया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं, देखिए योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि गलती कहां हुई और ऐसे मुश्किल मौके पर वो प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते और यही वजह है कि चुनावी रैली उनकी तरफ से रद्द की गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीएम योगी का कल का दिल्ली का जो दौरा है वो रद्द हो गया है। योगी आदित्यनाथ जब से ये घटना हुई है तब से व्यवस्थाओं को बिल्कुल इंटैक्ट करने में, परफेक्ट करने में लगे हुए हैं और यही वजह है कि कल का जो दौरा था, जो रैली थी चुनावी, वो रद्द हो गई है। ये जानकारी हमें मिल रही है, अभी पहली जानकारी, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं।